से ही मिलती जुलती लिपि बनाया जाए, सब पढ़ सके। देखिए माँ समझ में आ रहा है, घसीटी राइटिंग में ऐसे लिखते हैं ल भी और स। मात्राओं को घर सीखना है, 8 मात्राओं। अब वो स कैसे बना, स ऐसा है और आधा स लिखना है तो ये ऐसा लगाते हैं। अब मेरा नियम ये है कि हम कलम उठाना नहीं है, हम बिना लाइन के लिखे तो भी स ऐसा लिखेंगे। हम कभी लिखते लिखते ऐसा करते करते ऐसा कर देते हैं, घसीट देते हैं ये डंडा लगाने के लिए। यहाँ से ऐसा कलम उठाते नहीं है, वहीं से शुरू करके डंडा लगाना है तो ऐसा घसीट देते हैं। ये आइडिया मेरे पास आया और इस प्रकार मैं आधा सर का डिजाइन मैंने तैयार किया। अब ऋषि का री तो बारे में बता दिया कि हम ऋषभ लिखना है तो र का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा री लिख सकते हैं। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि नहीं हमको संस्कृत के मंत्रों को लिखना है री, अब ये री से गड़बड़ होगा उच्चारण, हमको दूसरा री लिखना है। उसके लिए नियम है ऋषि का री। हमारे पास संख्या भी है, जैसे शून्य है अरबी में, एक गिनती बता रहा हूँ, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6, हिंदी जैसा ही 7, 8, 9, ये हमारे पास संख्याएं हैं। इनमें से कुछ संख्याओं का प्रयोग हम लोग करते हैं, कैसे, जैसे श नहीं है, शक्कर का श या शंख का श, क्योंकि हल्बी भाषा में इसका उच्चारण होता ही नहीं है। हम हल्बी में श को भी स बोलते हैं। किसी का नाम शंकर है उसको भी हम शंकर बोलते हैं, शंख को भी शंख बोलते हैं, शिव को शिव बोलते हैं, स ही बोलते हैं ना, हल्बी में भी और छत्तीसगढ़ी में भी। तो है ही नहीं जो वर्ण, तो हम अपनी लिपि में कहाँ से लाएंगे, उसका उच्चारण नहीं होता है। तो ड़ भी नहीं है। गणेश बोलना है हम गणेश बोलते हैं, विष्णु बोलना है तो विष्णु बोलते हैं, तो ड़ भी नहीं। हाँ लिख लो, कोई किताब है सब फोटो कॉपी कर लेना है और प्रिंट निकाल के देंगे चिराम जी, मैं पेन ड्राइव में पूरी वो किताब दे के जाऊंगा। देखो पूरा हिंदी तो है, क्या हुआ, 2 का डंडा ही खत्म हो गया, 3 में इधर ना आके इधर बोला हो गया है, 4 भी वैसी है बस यहाँ बोला, 5 में भी वो पूंछ कट गई है 5 की, 6 तो यहाँ एक बोला आना चाहिए था, बोला नहीं हुआ, 7 वैसी है, 8 भी वैसी, 9 भी वैसी, थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है। तो अब जैसे हमारे पास श नहीं है, श लिखना है, संस्कृत के हम अनुसार लिखना चाहते हैं, बोलेगा कोई बोलेगा कि मेरा नाम शंकर है तो मैं श ही लिखूंगा, ऐसा शंकर नहीं लिखूंगा। ये मैं अपना नाम ऐसा शंकर नहीं लिखना चाहता, मैं तो ऐसा ही शंकर लिखना चाहता हूँ, बोलेगा। जब जो हल्बी लिपि में हमारे पास ये श है ही नहीं, तो इस श से मिलता जुलता हमारे पास एक अंक है 2, ये जो 2 है हम उसका प्रयोग करेंगे, हम उस 2 का प्रयोग करेंगे, ये 2 है। और ठीक है ले बाबा तू अपना ही ढंग से लिखना है तो संस्कृत के हिसाब से ले करके ऐसा अंतर लिखेंगे। ये आइडिया कहाँ से आया, अंग्रेजी में भी ऐसी है, रोमन लेटर जो है, ये है आई, ये है वी, ये है एक्स, उसके बाद ये एल, ये सी, डी और एक है एम। ये 7 वर्ण जो है एक गिनती के लिए प्रयोग में आते हैं कि नहीं, आप 1 लिखते हो, ये 2 लिखते हो, ऐसा 3 लिखते हो, ऐसा 4 लिखते हो कि नहीं, ते आई भी का प्रयोग हो रहा है, 1 2 3 4, और ये भी 5, ये 6, ऐसा 7 और ये 8, उसके बाद ये 9 और ये 10 आई भी एक्स का प्रयोग हुआ, आई माने 1, बी माने 5 और एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100, डी माने 500 और एम माने 1000, 1 मिलियन।
ये रोमन लेटर की संख्या है, इसलिए ऐसे बने। तीन एक लिखे माने एक है, दो डंडा माने दो है, तीन डंडा माने तीन है। अब ये चार कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास पता है भी का मान कितना है, 5 है। तो 5 के लेफ्ट साइड में एक लिखे माने 5 में से एक गया, 4 बचा, इसलिए ये 4 है। अब भी माने 5 है, तो 5 में +1 माने 6 हुआ। इस प्रकार ये 10 है x माने, 10 के बाएं साइड एक को घटा देते 9 हुआ। इस प्रकार हम वर्णों से अंक बना रहे हैं वहां, तो हम अंकों से वर्ण क्यों नहीं बना सकते? इसलिए हमारे पास जो 2 का अंक है वो देवनागरी लिपि के स जैसा मिलता जुलता है, शक्कर का स या सरजम का स, तो हम उसी 2 का प्रयोग करेंगे और हम यहाँ अरबी में स लिखेंगे। शंकर लिखना है तो हम, कोई बोलेगा मैं शुद्ध रूप से लिखना चाहता हूँ या संस्कृत के श्लोकों को लिखना चाहता हूँ, तो ऐसा शंकर इस 2 का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब षटकोण का स भी नहीं है, किसी का नाम मनीष है, मनीष षटकोण का स, तो कहाँ से लाएगा हल्बी लिपि में? तो ये जो षटकोण का स है वो ऐसा है देवनागरी लिपि में, तो हम उसके लिए ये जो 5 है हमारे पास, 5 की संख्या, ये 5, उसको हम षटकोण का स के लिए प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे ये, तो हो जाएगा मनीष। किसी का नाम मनीषा है तो बाकी मात्रा लगा दो। अगर संस्कृत के किसी श्लोक में षटकोण का स आ रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे 5 की संख्या। पढ़ने वाला बोलेगा कि हाँ ये शुद्ध उच्चारण है, संस्कृत का श है, मनीषा। अब श हो गया, ण नहीं है। कोई बोलेगा मेरा नाम तो गणेश है, मैं तो ण लिखूंगा, या जनगण मन कैसे लिखिए ण, हल्बी में तो ण नहीं है। हल्बी छत्तीसगढ़ी में गणेश बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, नारायण है तो नारायण बोलते हैं, न का ही प्रयोग होता है। अब संस्कृत का श्लोक या जनगण मन जैसे नाम लिखना है किसी का नाम शुद्ध रूप से, तो ण कहाँ से लाए? तो ये जो 4 की संख्या है वो हमारे ण जैसा है, देवनागरी लिपि में जो ण है उसी से मिलता जुलता। एक ण और भी है पर वो अलग है। तो गणेश लिखना है, एक वो 4 की संख्या को लिखेंगे ण और एक ही मात्रा ये लगाए, और ये शक्कर का स के लिए, सरजम का स के लिए 2 की संख्या लाए, ये हो गया गणेश पूरा पूरा। अब लगाया हूँ गणेश बोल रहा हूँ, खाली गणेश लिखना है तो फिर इसको हटा। गणित लिखना है तो ग और वही 4 की संख्या को लिखे, गणित की मात्रा। अब जनगण लिखना है शुरू से, तो गण ऐसा लिख सकते हैं, गण, जनगणना, गणित, गणेश, गणपति, जो भी ये 4 का प्रयोग करते। एक हुआ षटकोण का स, शक्कर का स, ण का प्रयोग। और री के लिए एक है हमारे पास संख्या 8। री के लिए 8, उसका प्रयोग नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है री, और हमारे पास और एक शब्द है हमारे पास एक और नहीं है ड़, जैसे छत्तीसगढ़, हल्बी में उसको ड़ ही बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का उच्चारण तो ये ड़ ही बोलते हैं। तो कोई बोलेगा ड़ ही लिखना है मेरे को, गढ़ लिखना है, मैं ऐसे ही ड़ लिखना चाहता हूँ, ड़ नहीं लिखूंगा। तो छत्तीसगढ़ बोलना है, खैरागढ़ बोलना है, तो हल्बी वाले लोग गढ़ ऐसा भी उच्चारण करते हैं, गढ़ वो लिखेंगे, भले स्पेलिंग वो गढ़ लिखेंगे लेकिन उच्चारण ऐसा करते हैं। अगर ड़ ही लिखना है तो हमारे पास 8 है, ये संख्या 8, तो उसका प्रयोग हम ड़ के लिए कर सकते हैं। 8 का प्रयोग ड़ के लिए, जैसे गढ़ लिखना है
कि वो 8 की संख्या को लाए छत्तीसगढ़ में, टेढ़ और एक मिलता जुलता है इसीलिए। तो ये सब आप इसकी यहाँ से फोटो कॉपी कर लेंगे। तो ग मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर वर्णमाला खत्म हो जाएगी है। ये आप लोगों से प्रश्न उत्तर कर के बताऊंगा। क ग ख और ये है अंग। 5 पे और ये है च छ ज छ और ये है निया। उसके बाद ये है ट ठ ड ढ और एक खैड़ा, ये दूसरा रंग है। इतना देखिए बता रहा हूँ। अब देखिए क हिंदी का ही है, क्या हुआ बीच का एक खंबा है, खूटा हट गया है और ऊपर की मात्रा, ऊपर की जो लाइन है वो हट गई है और ये डंडा हट गया और कोई अंतर तो नहीं है। अगर इसमें बीच में ऐसा डंडा रहता तो हिंदी का ही होता ना। तो सीखने में कोई सरल नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहेगा तो आसानी से याद आएगा। ये ख, उसी प्रकार ख में भी ये डंडा हट गया है, ये पूरा ख हो जाता है। ये डंडा हट गया इसलिए सब आधा आधा है, जैसे इंग्लिश में है के माने आधा क, वैसे ही ये आधा ख आधा ग। यहाँ से भी ये डंडा हट गया तो आधा ग हो गया और घ से भी हट गया ये जो डंडा यहाँ था ऐसा। अंग को थोड़ा घुमाया हूँ कि इसका नियम है एक बार कलम टिका हो तो आखिरी तक उठाना ना पड़े। तो हम अंग लिखते तो अलग से साइड में हिंदी का जो अंग लिखते हैं ऐसा, तो हमको उठाना पड़ रहा है ये लाइन देने के लिए और दूसरा ये बिंदी लिखने के लिए। तो ये बिंदी जो है ये ऊपर आ गई और इसको हम सरल बना चुके हैं घुमाओ, क्योंकि इतना उल्टा सीधा घुमाने में बहुत टाइम लगता है और वो फिजिक्स के नियम के अनुसार यहाँ से टिकाए और ऐसा घुमाए तो आसानी से घूमते हैं। और ये च तो बिल्कुल समझ में आ रहा, झ बड़ा कठिन है इसलिए ज में ही ऐसा एक गोला बना दिए तो झ हो गया। आजकल झ लिखना बहुत कठिन है। और नियम को भी अगर मैं लिखता ऐसा करके एक ऐसा तो उठाना पड़ता, उस नियम के अनुसार मेरा नियम भंग हो रहा था, कलम उठाना नहीं है इसलिए वो नियम है ना या करना हो गया। ट ठ ड ढ समझ में आ रहा है, ये डंडा हट गया बस।